उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरमापुर में एक बहुत पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कोई आत्मा वास करती है। बरसों से वहां कोई नहीं गया था। शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना भी लोग अपशगुन मानते थे। कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक 22 वर्षीय युवक से, जो शहर से गांव अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आया था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसे लगा ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। आरव ने अपने 3 दोस्तों सौरव, निखिल और दीपक को साथ चलने के लिए मनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि अगली रात वे सब मिलकर हवेली में जाएंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। निखिल के पास एक कैमरा था और दीपक ने मोबाइल में टॉर्च तैयार रखी थी। रात के करीब 11 बजे वे चारों हवेली में पहुंचे। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था और चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब एक पल को डर गए, पर आरव ने कहा, हवा से बंद हुआ होगा। वे आगे बढ़े और दीवारों पर उभरी पुरानी तस्वीरों को देखने लगे। एक तस्वीर में ठाकुर साहब और उनके परिवार को दिखाया गया था, पर एक अजीब बात थी। परिवार के हर सदस्य की आंखें फटी फटी सी लग रही थी। तभी दीपक को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चिल्लाया और पलटते ही देखा, कोई नहीं था। तभी कैमरा अचानक अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक धुंधली छाया दिखने लगी। निखिल बोला, यह क्या था? तभी एक कमरे से दरवाजा खुद ब खुद खुला और उसमें से ठंडी हवा आने लगी। चारों उस कमरे में गए। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक औरत की पुरानी साड़ी, चूड़ियां और एक डायरी रखी थी। आरव ने डायरी पढ़नी शुरू की। वह ठाकुर साहब की बेटी रंभा की थी। डायरी में लिखा था, पिताजी मेरी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। मैंने कई बार माफी मांगी, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अब मेरा दम घुट रहा है। शायद ये मेरी आखिरी चिट्ठी है। यह पढ़ते ही कमरे का तापमान गिर गया। एक महिला की चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ। अचानक एक सफेद साया हवा में उड़ते हुए उनके सामने आया। वह रंभा की आत्मा थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, और वह रोते हुए कह रही थी, क्यों आए हो मेरी मौत की जगह पर? दीपक और निखिल भागने लगे, पर दरवाजा बंद हो चुका था। आरव ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। हम तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। रंभा की आत्मा ने उनकी बात सुनी और धीमे धीमे शांत होने लगी। आरव ने वो डायरी हवेली के बाहर गांव के मंदिर में रख दी और रंभा की आत्मा के लिए पूजा करवाई। कहते हैं, उस रात के बाद हवेली से कभी कोई चीख नहीं आई। दरवाजा भी खुला मिला और गांव वालों ने देखा कि हवेली की छत पर कोई सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी और फिर हवा में विलीन हो गई।